अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम विश्व भर में मनाते हैं। योग का महत्व प्राचीन समय से ही अपने आप में एक प्रबुद्ध स्थान लिए हुए है। प्राचीन समय से ही योग का विशेष महत्व रहा है मानव जीवन में। योग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से निरोग रख सकते हैं, अपने जीवन को बलशाली बना सकते हैं और एकाग्रता से अपने शरीर का निर्माण करके एक नव संरचना हम अपने जीवन में योग के माध्यम से दे सकते हैं। प्राचीन समय में महर्षि पतंजलि ने योग पर एक बहुत बड़ा रिसर्च मानव जीवन में इसका किया है और मानव जीवन के लिए मैं इसको अमृत समान कहूँगी। और पूरे विश्व में 21 जून को ये मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार फिलहाल की परिस्थितियों में आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है, इसमें भी योग और प्राणायाम का विशेष महत्व है। आज जिस प्रकार दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस कोरोना महामारी को भी हम प्राणायाम, योग और आसन के माध्यम से रोक सकते हैं। तो वर्तमान की परिस्थितियों में मैं कुछ कोविड-19 से बचाव के ऊपर कुछ प्राणायाम बताना चाहूँगी। इनमें सर्वप्रथम प्राणायाम मैं बताना चाहूँगी कपालभाति। कपालभाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे। कपालभाति प्राणायाम में हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और ये अपने हाथ दोनों पैरों पे यहाँ टच करके रखेंगे और ये कनिष्का इस प्रकार से हम बैठेंगे इसमें लगा के। और इसमें क्या है, इसमें सांस को बाहर की ओर फेंकना होता है। सांस लेना नहीं होता है, सांस को बाहर निकालना होता है। सांस को बाहर की तरफ फेंकना है। सांस अंदर की ओर तो अपने आप आती रहेगी, लेकिन हमको सांस को बाहर की ओर निकालना है। मेरे साथ करेंगे सभी। ये है कपालभाति। ये कपालभाति हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। कपालभाति से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कोरोना महामारी कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी पावर शक्तिशाली होनी चाहिए। इम्यूनिटी पावर हमारी अत्यधिक होनी चाहिए। और कपालभाति प्राणायाम ये एक ऐसा कारगर प्राणायाम है कि इसको करने वाले व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वयं ही बढ़ जाती है। इसी की तरह से
एक दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है, हम सांस को अंदर भरते हैं और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। देखेंगे आप। प्राणायाम को भी हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी की तरह एक प्राणायाम मैं बताना चाहूँगी, एक है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है, हम एक साइड से अपनी नासिका से सांस लेंगे, दूसरी तरफ से निकाल देंगे। सर्वप्रथम अभी बाईं ओर से सांस लेंगे और दाहिनी ओर से निकालेंगे। इसी प्रकार अब दाहिनी ओर से सांस लेंगे और बाईं ओर से सांस को छोड़ना है। ये हुआ है अनुलोम विलोम। क्षमता को बढ़ाने में एक बड़ा ही कारगर प्राणायाम है। इसको करके भी हम रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने वाले प्राणायाम। हम विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व आज योग दिवस पर बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और बुद्धि को तीव्र करने के लिए, अपनी एकाग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए एक और प्राणायाम मैं बताना चाहूँगी, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण प्राणायाम है। इससे विद्यार्थियों की बुद्धि तीव्र होती है और एकाग्र चित्तता बढ़ती है। ये प्राणायाम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसी को सभी ध्यानपूर्वक एक बार समझ लेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी आंखें बंद करेंगे और आंखें बंद करके दोनों आंखों को अपनी इन 3 उंगलियों से बंद करेंगे। ये एक उंगली यहाँ अपने मस्तक पर लगा लेंगे और अंगूठे से अपने दोनों कानों को बंद कर लेंगे और दोनों कानों को बंद करके आंखों को जोर से दबा के रखेंगे। मस्तक को भी यहाँ से एक उंगली से दबा के रखेंगे और जैसे भंवरा आवाज करता है, या आप ओम भी बोल सकते हैं या आप भंवरे की आवाज निकाल सकते हैं। मेरे साथ में निकालेंगे। अब धीरे धीरे से अपने कानों को खोलेंगे और ये हाथ सीधा इस प्रकार से लाकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और महसूस करेंगे
एक अलग ही ताजगी और एक अलग ही रिलैक्स महसूस देगा और बहुत ही हल्कापन और निरंतर अभ्यास से इतनी एकाग्रचित्तता बढ़ जाती है कि याद किया हुआ विद्यार्थी भूलता नहीं है। तो इस भ्रामरी प्राणायाम का विद्यार्थी जीवन में अत्यधिक महत्व है। तो विद्यार्थी इसका निरंतर अभ्यास करे और निरंतर अभ्यास करके इससे अपनी एकाग्रता बढ़ाए। ये तो हमने की है प्राणायाम की बात, और अब मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण आसन बताना चाहूँगी। आसन के गुण और आसन के लाभ और आसन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी, और आसनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगी मेरे साथ में आई हुई हैं मैत्री कन्या गुरुकुल की 2 ब्रह्मचारिणियाँ। वे आपको प्रस्तुत करके दिखाएंगी, तो आप उनसे सीखेंगे, ग्रहण करेंगे और उनके विषय में जो भी उनके गुणधर्म और लाभ हैं वो बताती जाऊंगी। तो आइए चलते हैं आसनों की ओर। सर्वप्रथम हम सभी आसनों में शिरोमणि, सभी आसनों के शिरोमणि, जिसमें 100 में ही हमारे 10 आसन आ जाते हैं। सबसे शिरोमणि आसन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार में सूर्य नमस्कार का मंत्र मैं बोलूँगी और सूर्य नमस्कार के मंत्र के आधार पर ब्रह्मचारिणियाँ इस आसन को करके दिखाएंगे। शुरू करते हैं। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगये नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भः नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये हमारा सूर्य नमस्कार मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण आसन है। इससे शरीर के स्वमेव रोगों में यह लाभकारी है। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, हमारा शरीर लचीला होता है, और यह भक्ति का भी एक सूत्र है। तो यह सभी आसनों में सर्व महत्वपूर्ण आसन है। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे शीर्षासन। शीर्षासन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। आसन के जो लाभ हैं, शीर्षासन के लाभ हमारे जीवन में अत्यधिक हैं। शीर्ष आसन से हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। आँखों पे कितना भी पुराना चश्मा क्यों ना लगा हुआ हो, निरंतर शीर्षासन के अभ्यास से चश्मा उतर जाता है। और यह आज की जो नई हमारी जनरेशन है, तो चश्मे का प्रचलन बहुत हो गया है। और आज के समय में अगर हमारे बच्चे और हमारे विद्यार्थी और आने वाले सभी बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है शीर्षासन, और इससे झड़े हुए बाल भी दोबारा से वापस आ जाते हैं। चेहरे के दाने, चेहरे की झुर्रियाँ, यह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आसन है।
तो बच्चियाँ, ये बेटियाँ शीर्षासन करके दिखाएंगी। शुरू करेंगे। सर्वप्रथम किसी भी दीवार के सहारे से किया जा सकता है, फिर निरंतर अभ्यास से इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया करके दिखाया है। ठीक है। और दूसरा आसन है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में क्या है, केवल हमारी धड़ यानी कि सिर और हमारे जो कंधे हैं वो ही भूमि पर टिके रहते हैं, बाकी पूरा शरीर हवा में कर दिया जाता है। सर्वांग आसन के जो लाभ हैं, एक तो बालों की समस्या के लिए ये रामबाण है, मोटापा के लिए ये, मोटापा इससे कम हो जाता है, मोटापा नहीं रहता, व्यक्ति का शरीर बिल्कुल सुडौल हो जाता है, और ये पाचन तंत्र को सक्रिय करने में बहुत अच्छा है। तो सर्वांग आसन शुरू करेंगी दोनों कन्याएं। देखिए सर्वांग आसन किस प्रकार से, सबसे पहले सीधे लेट जाएंगी और फिर धीरे धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगी और इतना ऊपर तक ले जाएंगी, इतना ऊपर तक ले जाएंगी कि केवल सिर, चेस्ट और कंधे ही भूमि पर टिके हुए हैं, बाकी पूरा शरीर हवा में लहरा रहा है। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम हलासन का अभ्यास करेंगे। हलासन के लाभ और गुण मैं आपको बताऊंगी। ये हलासन एक ऐसा महत्वपूर्ण आसन है, इससे हमारे शरीर की जो रीढ़ हड्डी होती है वह मजबूत और लचीली बनती है। हलासन से मोटापा दूर हो जाता है। जिनको अपच की शिकायत रहती है या कब्ज की शिकायत रहती है, इस आसन से दूर हो जाता है। मधुमेह यानी कि शुगर के जो रोगी हैं उनके लिए यह बहुत गुणकारी है। इससे बाल लंबे होते हैं। लेकिन हलासन को सर्वाइकल के पेशेंट ना करें, गर्भावस्था में इसको ना करें, और कमर दर्द के पेशेंट भी इस आसन को ना करें। जिनको सर्वाइकल, गर्भावस्था या कमर दर्द, कोई इस तरीके की परेशानी नहीं है, वो ही इस आसन को करें। तो हलासन करके दिखाएंगी ब्रह्मचारिणियां। हलासन में पहले सीधे लेट जाएंगी, सीधे लेटकर दोनों पैरों को ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगी और बिल्कुल जैसे किसान का हल होता है उस मुद्रा तक इसको ले जाएंगी। दोनों पैरों को इस प्रकार किसान का हल होता है उस, ये देखिए बहुत सुंदर, ये देखिए हल्का हल्की मुद्रा में, ये देखिए हलासन, ये हलासन, ये देखिए दोनों ब्रह्मचारिणियों ने इस प्रकार से हलासन किया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ठीक है, धनुरासन करेंगे। धनुरासन के लाभ मैं आपको बताऊंगी। धनुरासन मोटापे में बहुत गुणकारी है। जिन लोगों की चर्बी बढ़ जाती है या अत्यधिक मोटापा हो जाता है उनको धनुरासन का अभ्यास निरंतर करना चाहिए। लेकिन एक मैं बता दूं, जिनको हर्निया की शिकायत है वो धनुरासन ना करें, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो भी धनुरासन को ना करें। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। शुरू। ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कुछ जीवन में महत्वपूर्ण प्राणायाम और
योगासनों का बारे में आज आपको बताया और हमें आशा है कि हमारे द्वारा बताए गए योगासन और प्राणायाम आपको निश्चित तौर पर अच्छे लगे होंगे और आपने इनसे बहुत कुछ ग्रहण किया होगा, बहुत कुछ प्राप्त किया होगा। और योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को नमस्कार।